मान का पान। भैया का फोन सुनते ही बिना समय गंवाए ऋचा पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसीलिए अचानक मां की गंभीर हालत को देखकर ऋचा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मां का हाथ अपने हाथों में थाम कर मम्मी मम्मी सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई ऋचा। बेटी की आवाज कानों में पड़ते ही मां ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बेटिया, कैसी है तू? देख, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुझसे एक ही बात कहनी है बेटा। पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बात बाद में कर लेना। ऋचा ने आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा। नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप किसी के हमेशा नहीं रहते, उनके बाद मायका भैया भाभीियों से बनता है। माँ की आवाज कांप रही थी। ऋचा माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा ना कहो मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोरकर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई। मैं तुझे एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा, मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबू यूं ही बनाए रखना। भैया भाभीियों के प्यार को कभी लेन देन की तराजू में मत तोलना बेटा। मान का तो पान ही बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत ना थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चित रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ, देखो आपसे बोला भी नहीं जा रहा। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थी। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उनके मन का बोझ हल्का हो गया था। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।